अस्थमा एक क्रोनिक लंग डिजीज़ है। नॉर्मली जब हम ब्रीथ करते हैं या श्वास लेते हैं उस समय सांस की नलियों की मांसपेशियां रिलैक्स रहती हैं, जिससे कि सांस लेना और छोड़ना बहुत ही आसान होता है। लेकिन अस्थमैटिक कंडीशन में श्वास की जो नलियां हैं उनमें या तो सूजन आ जाती है यानी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या फिर ये जो नलियां हैं वो संकुचित हो जाती हैं, या फिर थिक म्यूकस की वजह से ये जो नलियां हैं ये अवरुद्ध होने लगती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में या छोड़ने में बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। अगर अस्थमा के कॉजेज़ या कारणों की बात की जाए तो अस्थमा एलर्जी की वजह से, ये एलर्जी किसी भी वजह से हो सकती है, वेदर डस्ट एलर्जी, वेदर अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उनकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है, या पेस्ट की वजह से भी एलर्जी हो सकती है, या फिर आप किसी पर्टिकुलर पॉलन से अगर आपको एलर्जी है तो उसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। इसके अलावा अस्थमा का मुख्य कारण है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन इसका मुख्य कारण है। हेरिडिटरी भी अस्थमा होता है, यानी जेनेटिकली अस्थमा आगे की पीढ़ियों में भी हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग जो पर्सन खुद स्मोक कर रहा है उसकी वजह से तो अस्थमा इतना नहीं होता। जो सेकंड हैंड अगर कहें स्मोकिंग यानी जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनके सामने जो लोग हैं जो सेकंड हैंड स्मोक इनहेल कर रहे हैं उनके अंदर अस्थमा की प्रॉब्लम होना बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अस्थमा के मुख्य कारण हो सकते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिनको है उसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। अस्थमैटिक पेशेंट्स के कॉमन सिम्टम्स हैं चेस्ट टाइटनेस या फिर चेस्ट पेन, कफिंग, ब्रेथलेसनेस यानी पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होती है सांस लेने या छोड़ते समय, इसीलिए हाँफने लगता है पेशेंट। और नेक्स्ट जो बहुत ही कॉमन सिम्टम है दैट इज़ वीजिंग यानी एक विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होने लगती है, क्योंकि जो सांस की नलियां हैं वो अवरुद्ध हो रही हैं। इसकी वजह से जो सांस अगर पेशेंट लेता है या छोड़ते समय एक सीटी जैसे बज रही है उस तरीके की साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसे वीजिंग कहते हैं। तो आइए हम एक क्विक टेस्ट के द्वारा ये जान लेते हैं कि हमारे लंग्स कितना काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि क्या अस्थमा को क्योर किया जा सकता है या अस्थमा को पूरी तरीके से अस्थमा ठीक हो सकता है। तो नहीं, अस्थमा को पूरी तरीके से क्योर नहीं हो सकता, लेकिन इसके कुछ प्रिवेंशंस आप इसकी सिवियरिटी को कम करने के लिए कुछ प्रिवेंशंस आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अस्थमा के कॉजेज़ क्या हैं। तो जो कॉजेज़ जैसे एलर्जी, अगर आप डस्ट एलर्जी अगर आपको है तो आप ये ट्रिगरिंग जो फैक्टर्स हैं इनको एक्सपोज ना हो, जैसे सेकंड हैंड स्मोकिंग ना हो, नहीं आपको जो भी स्मोक कर रहा है उसके आसपास नहीं बैठना चाहिए। इसके अलावा अगर एयर पोल्यूशन से आप बचें, मास्क लगाएं। तो इस तरीके से जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं उनसे आप बचें। इसके अलावा प्राणायाम, डेली प्राणायाम करें जिससे लंग फंक्शंस आपके इम्प्रूव हों, और मेडिकेशन टाइम टू टाइम लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो मेडिकेशन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसे लें।
और जनरली जो अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनको इन्हेलर दिया जाता है, जिससे कि डायरेक्टली आपको तुरंत रिलीफ अस्थमेटिक कंडीशन से मिल सके। वर्ल्ड अस्थमा डे इज़ सेलिब्रेटेड टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग अस्थमा, its triggering factors, and to save people from the severity of asthma. So do share this video to create awareness to everyone about asthma. Thank you.